हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। और मेरा चैनल का नाम है सौरभौर एंड समृद्धि। और मेरा नाम है सौरभौर। और जो समृद्धि है वो मेरी 1 साल की बेटी है। और मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। और आज से मैं मेरा डेली ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कोशिश करूँगी आप सब लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे। अगर अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और मेरी जो बेटी है समृद्धि वो अभी सो रही है। और अभी 10 बज रहे हैं, मैं 8:30 बजे उठ चुकी हूँ। लेकिन तब से अपना डेली ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर सकी कुछ काम की वजह से। और मेरी बेटी भी बार बार रो रही थी और मुझे पास चाह रही थी, तो मैं उसकी वजह से अपना डेली ब्लॉग आज स्टार्ट नहीं कर सकी। तो स्टार्ट करते करते लेट हो गया, लेकिन क्या करें, बेटी की वजह से तो ये करना पड़ा। तो अभी वो सो रही है। वो जब उठ जाए तो उसको क्लीन करके डायपर वगैरह चेंज करके खिला के मैं उसको आपके साथ मिलवाऊँगी ज़रूर। और फिर अभी मैंने थोड़ा कुछ काम है घर का, वो हम लोगों का थोड़ा दुर्गा पूजा आ रहा है। तो दुर्गा पूजा के लिए घर में वो डस्टिंग वगैरह कुछ क्लीन वगैरह करना पड़ता है। तो वो कुछ अभी भी बाकी है और हाथ में ज़्यादा टाइम नहीं है। एक्चुअली मेरे बेटी का कुछ दिन पहले थोड़ा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, तो उसकी वजह से कुछ कर नहीं सकी मैं। तो अभी उसका थोड़ा तबीयत कुछ कुछ ठीक हो रही है। तो इसलिए अभी वो सो रही है, इसलिए मैं वो सब काम निपटा लूँगी। थोड़ा ही बहुत है तो मैं अभी फ्री हूँ। वो सोते सोते वो काम सब निपटा लूँ। फिर जब वो उठ जाए तो उसको आप लोगों के साथ मिलवाऊँगी और दिखाऊंगी वो पूरा दिन उठने के बाद क्या क्या करती है, क्या उधम मचाती है। तो हाय फ्रेंड्स, देखिए मेरी बेटी अभी उठ गई है। और उठने के बाद वो जब उठी है तो मैं वो घर के पूरा पर्दे वगैरह खोल रही थी। तो जब उसे नहीं लिए तो वो थोड़ा टूट फुलाए रोने लगी थी। तो उसके पापा उसको शांत करके उसके दादा दादी के पास ले गए थे। तो अभी देखिए आई है, उठ गई है। हेलो बोलो सबको, हेलो बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। बोले 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 अभी भी वो पूरी पूरी नींद सा उस आँख से गया नहीं है। अभी मेरे गोद में आके थोड़ा चुपचाप हो गई है। और चुपचाप रहेगी, उसके बाद फिर अपना उधम मचाना शुरू कर देगी। तो अभी मैं उसको थोड़ा गोद में रखूँगी, उसका जब मूड थोड़ा ठीक हो जाए तब उसको खिलाऊँगी। अभी उठी है ना नींद से, अभी भी कुछ खाएगी भी नहीं। तो नींद थोड़ा मूड थोड़ा चेंज हो जाए, नींद थोड़ा जग चला जाए तो मैं उसको अब उसका ब्रेकफास्ट करवाऊँगी। और मैं उसको ब्रेकफास्ट में ज़्यादा दिन सेरेलैक ही खिलाती हूँ, आज भी सेरेलैक ही खिलाऊँगी। और उसका तबीयत ठीक नहीं है ना कुछ दिनों से, तो उसको खाने का कुछ मन भी नहीं है, कुछ भी नहीं खा रही है। वो सेरेलैक भी थोड़ा ही खा रही है। चावल वगैरह खिचड़ी जो उसके लिए बनती है वो भी नहीं खा रही है, कुछ भी नहीं खा रही है। पता नहीं क्यों, डॉक्टर ने कहा है कुछ दिन टाइम लगेगा, आप लोग प्लीज़ पेशेंस रखिए, कुछ दिनों के बाद वो ज़रूर खाएगी। क्योंकि बुखार में थोड़ा वायरल फीवर हो गया था, तो उसको खाने का इच्छा वगैरह चली जाती है। तो ये देखिए। और तकत 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 तकत। दोस्तों, वो मेरे बेटी को मैंने ब्रेकफास्ट खिला दिए है, उसको ही आज वो पता है ना, उसका तबीयत ठीक नहीं, कुछ खाने का इच्छा नहीं है। तो इसलिए वो खाने में आधे घंटे के ऊपर उसको खिलाने में लग गई है। तो उसके बाद सोचा मैं भी थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लूँ। तो आज उपमा बना था ब्रेकफास्ट में, वो मैं ही बनाने वाली थी लेकिन हुआ नहीं। वो मेरी बेटी मुझे छोड़ नहीं रही थी, तो इसलिए वो मेरी सासू माँ ने बना लिए, वो ब्रेकफास्ट मैंने कर लिए। तो ब्रेकफास्ट करके अभी क्या है, मैं नहाने जाऊंगी क्योंकि उसको उसके दादाजी छत पे ले गए, वो छत पे थोड़े दादाजी के साथ खेल रहे हैं। तभी इसी टाइम में मैं वो तो कुछ कपड़े वगैरह धोना है, वो सब धो के जल्द से जल्द नहा के आ जाऊंगी। और क्योंकि वो ज़्यादा देर तक किसी के पास रहता नहीं है और इतना वो क्या है, शरारती करता है ना।
तो ज़्यादा देर तक कोई उसे रख भी नहीं पाता है। तो अभी वो छत पर गई है, तो मैं जल्द से जल्द नहाने जा रही हूँ। तो नहा के कपड़े वगैरह धो के आऊँगी, और बहुत कुछ काम भी बाकी है, लेकिन वो सब काम मैं बाद में करूँगी। और इसी बीच में वो थोड़ा हम लोग को थोड़ा राइस जो दोपहर में खाते हैं, वो राइस थोड़ा तैयार करने के लिए बिठा दिए। वो राइस कुकर में ही बनता है, लेकिन उसको थोड़ा चावल को धो के उसको बॉईल करने में जो राइस कुकर में डाल दिए, और छोटा मोटा जो काम था वो भी कर लिए। अभी मैं नहाने जाऊंगी, और नहा के कपड़े वगैरह धो के वापस आऊंगी, और तब बाकी सब काम करूंगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा अभी नहाना हो गया। मैंने बहुत ही जल्दी जल्दी नहाने की कोशिश की है, और कपड़े वगैरह धोना भी हो गया। अभी मैं क्या करूँगी, थोड़ा वो बाल को ठीक करके वो सिंदूर लगा के, और मेरा वॉशिंग मशीन में भी कुछ हम घर के पर्दे वर्दे वगैरह वॉश करने दिए थे, वो सब हो गया है। उस सब को लेकर मैं छत पे जाऊंगी। वो सब कपड़े, घर के पर्दे, वो सब सुखाने दूंगी। और मेरी बेटी भी छत पे है, उसको लेकर आऊंगी। और घर का जो और कुछ काम है तो मैं उसको लेकर ही करूंगी। उसको बिस्तर पे बिठा देती हूँ, खिलौने वगैरह दे देती हूँ, वो सब उसको लेकर खेलते हैं। और जब भी तब भी नहीं रहती तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा टीवी पे गाना चला देती हूँ। तो गाना देखते देखते वो सब टीवी में सब देखते देखते मजे करते करते वो रह जाती है। मैं बाकी सब काम निपटा लेती हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगी, वो सबको लेकर छत पे जाऊँगी, और छत पे कपड़े सुखाने देकर आऊँगी। आज धूप भी बहुत अच्छी निकली है, तो मेरा कपड़े शायद जल्दी सूख जाएगा। नहीं कि कुछ दिन हो गए तो इतना बारिश हो रही थी ना, तो कुछ धो ही नहीं पा रहे थे हम लोग। सूखेगा नहीं, इसलिए आज धूप देखकर सुबह से ही वो सब पर्दे वगैरह भिगो दिए हैं, सब धुल गए हैं। अभी हम छत पे जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, मैं छत पे जा रही हूँ कपड़े सुखाने। तो सब कुछ सुखाने छत पे गई थी, लेकिन तब बारिश भी आ गई। अभी भी इतना धूप था, लेकिन अब बारिश आ गई। तो फिर भी मैं वो हमारे छत के ऊपर हाफ छत वो शेड दिया हुआ है, तो वो सब वहाँ पर सुखाने के लिए दिए जितना सूखेगा सूखेगा। वॉशिंग मशीन में धुला हुआ है तो ज़्यादा भिगोआ नहीं रहता, सूख जाएगा। और अभी मेरी बेटी को ये लेकर आए हैं, तो उसे नींद भी आ रही है। उसे नींद भी आ रही है। अब जल्द से जल्द उसे नहला देंगे, क्योंकि अभी सो गए तो नहाने के लिए बहुत देर हो जाएगी। तो अभी जाएंगे जल्दी जल्दी, उसका नहाने का पानी वगैरह सब तैयार करेंगे। वो छत पे घूम के थोड़ा टायर्ड हो गया है अभी सोने की। अरे ये देख, वो देखो, सब देख रहा है तुम रो रहे हो, सब देख रहे हो तुम रो रहे हो। अब उसको नहला देंगे। हाय दोस्तों, ये देखिए मैं उसे छत पे लेकर आई हूँ कि उसको ना, वो अभी भी नहाए है, लेकिन अभी सोने के लिए जिद कर रहा है। लेकिन मैं उसे सुलाऊंगी नहीं, क्योंकि उसके बाल भीगे हैं। तो उसको ज़रा सुखा देंगे जल्दी से जल्दी, इसलिए छत पे लेकर आई हूँ कि इसके बाल जल्दी से जल्दी सूख जाए और मैं उसे सुला सकूँ। क्या है ना, ठंड लगी है, बुखार सा था, तो अभी उसे इस हालत में सुला देंगे तो और भी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो इसलिए छत पे घुमाने के लिए लेकर आई, ताकि वो घूमते घूमते थोड़ा चुप रह सके और उसका बाल भी सूख जाए। और मैं आप लोगों को मेरा वो घर का छात भी दिखा दूँगी। ये देखिए हमारा छात है। ऐसा हाफ है, हाफ पोर्शन ऐसे खुला हुआ है, और बाकी का हाफ पोर्शन यहाँ से दिखाएंगे। बाकी का हाफ पोर्शन ऐसे वो ऊपर शेड लगा हुआ है, वो गर्मी के मौसम में जैसे घर गर्म ना हो जाए इसलिए। ये देखिए, ये सब कपड़े पर्दे वगैरह सूखने दिए हैं, तो क्योंकि बारिश हो रही थी तो बाहर नहीं दे सकी, इसलिए अंदर ही दिए हैं हम सब। तो ये सब सूख रहे हैं। ये देखिए पूरा ये छत है। और ये सब वो फ्लावर फूलों के लिए वो गाछ वगैरह लगाए हैं मेरी सास ससुर ने।
पूजा के फूल यहीं से मिलते हैं थोड़ा थोड़ा, बाकी सब खरीद के लाते हैं। ये देखिए फूलों का घर पेड़। हाय फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। अभी कुछ ही देर पहले मैं लंच करके उठी हूँ। तो जैसे मैं छत पे आपको बता रही थी कि मेरी बेटी अब रहेगी नहीं, सोने के लिए ज़िद कर रही है। तो नीचे जब ले आई तो वो फिट करते करते सो गई थी, लेकिन कुछ ही देर के लिए, जस्ट आधे घंटे के लिए वो सोई थी। लेकिन उस आधे घंटे मुझे ही पकड़ के रखी थी। तो मैं वो उसको सुला के मैंने आधे घंटे के बाद उठ गई। तो उठ जाने के बाद उसको वो पॉटी वगैरह सब क्लीन करके, तो उसको फिर उसका खाना रेडी किया। उसको खाने की आधे घंटे क्या 1 घंटे से इसको लंच करवाने की कोशिश की मैंने, लेकिन वो 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाई। अभी वो उसको खाने का कुछ इच्छा नहीं रहा, जो जैसे आप लोगों को बता रही थी मैं सुबह, तो वैसे वो कुछ भी नहीं खाई। तो मैंने तो उसके बाद उसको थोड़ा मुंह क्लीन करके पानी पिला के उसके दादाजी के पास दिए थे। तो उसके बाद उसके पिताजी और मैं लंच कर लिए। तो लंच करने के बाद उसको फिर से कोशिश की, लेकिन वो फिर भी नहीं खाई। हाँ, और 2 चम्मच खा के फिर वहाँ वो उसका खाना ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये देखिए उसका खाना सब रखा हुआ है। लेकिन क्या है, मैं फिर एक बार कोशिश करना चाहती हूँ, क्योंकि वो अगर ठीक तरह से नहीं खाएगी तो उसका तो वीक हो जाएगी, वेट लॉस हो जाएगी। वैसे भी मेरी बेटी बहुत दुबली है, जैसे आप लोग देखिए उसका वेट वैसे ही ज़्यादा नहीं है। अगर फिर से वो हर रोज़ ऐसे करती रहेगी, खाएंगी नहीं, हाँ, तो उसका वेट और भी लॉस हो सकती है। तो मैं फिर एक बार कोशिश करूँगी। अभी वो उसके दादाजी उसके पिताजी के पास है, उसके उन लोगों के साथ वो टीवी देख रही है, गाना सुन रही है। तो इस बीच में मैंने कुछ काम भी निपटा लिए, वो डाइनिंग टेबल क्लियर कर लिए, और कुछ बर्तन वगैरह था जो सब क्लियर करना था वो सब कर लिया, और जो बचा कुचा खाना था वो सब फ्रिज में रख दिए। और फिर मैं एक बार छत पे गई थी, तो छत पे मेरे कुछ कपड़े सुखाना बाकी था, क्योंकि जगह नहीं था, वो सब सुखा दिए। और पर्दा वर्दा वगैरह वो जल्दी सूख गए, क्योंकि मशीन में वॉश किए थे, तो वो सूख गए। वो सब ले आई वो अभी। तो उसके बाद अभी भी थोड़ी देर के बाद मैं उसको खाने की एक बार फिर से कोशिश करूँगी। धूप उठ जाने के वजह से बहुत गर्मी हो रही है। कि कुछ दिन गर्मी थोड़ा कम था, क्योंकि बारिश हो रही थी। आज भी सुबह बारिश हुई, लेकिन वो अचानक इतना धूप उठ गया, तो इसकी वजह से गर्मी थोड़ा बढ़ गई है। चलो अच्छा हुआ कि अब पूजा है ना, हर वक्त अगर बारिश होती रहेगी तो लोग शॉपिंग वगैरह कैसे जाएंगे। तो वो और कपड़े वगैरह भी, तो इस समय लोग बहुत पूजा फेस्टिवल में लोग घर क्लीन करते, कपड़े वगैरह धोते हैं, तो वो सब भी तो सूखना ज़रूरी है। कभी धूप भी ज़रूरी है, कभी बारिश भी ज़रूरी है। तो अभी मैं फिर उसको बुलाती हूँ, उसके पापा के पास है, उसको ले आती हूँ और उसको खिलाने की एक बार कोशिश करूँगी। पता नहीं खा नहीं रही। अगर आप लोगों को कुछ पता हो कि बच्चे कब ये ऐसे खाने में इच्छा कैसे आएगी, रुचि कैसे आएगी, और उसको कैसे ठीक तरह से वो खाएगी, कुछ टिप्स वगैरह हो आपको पता, तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ शेयर। हाय फ्रेंड्स, मैंने फिर से उसे एक बार खिलाने की कोशिश की, लेकिन वो खाई नहीं। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर को मैंने फ़ोन किया, तो डॉक्टर बोले कि कुछ दिन ऐसा रहेगा, वो कुछ दिन वो मुंह में खाने की कोई इच्छा नहीं रहेगी। वो सर्दी की वजह से, बुखार हुए थे उसकी वजह से ही हुआ है। ये देखिए क्या कर रही है। हाय बोलो, हाय बोलो। आ गिर जाओगे। अभी देखिए वो क्या करती है।
तो दोस्तों अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। तो क्या है, मेरी बेटी कम 5:30 बजे उठ गई है। तब चाय वाय पी के दोपहर में कुछ काम था, उसको जो बॉईल करते हैं पानी, वो हम इलेक्ट्रिक केटली में बॉईल करते, तो उसको वॉश किया। और जो पर्दे जो वॉश किए थे वो अब मशीन में, तो उसको सब उठा के सब घर में पर्दे टंग सब ठीक तरह से अब लगवा दिए हैं। तो अभी मेरी बेटी को खाना खिलाना होगा। शाम का वो इवनिंग कुछ खाते हैं शाम में। लेकिन वो अभी कुछ देर पहले क्या हुआ, वो कुछ देर से वो चोट लग गई उसको, तो वो रो रही थी। तो हम सब ने मिल के उसे घुमाया, चुप करवाया, तो उसके दादाजी के पास है। तो अभी वो होम्योपैथिक मेडिसिन होता है, जो उसको खाने के बाद आधा घंटा कुछ खा नहीं सकते। तो अभी उसे कुछ टिफ़िन हम वगैरह कुछ खिला नहीं सकते, लेकिन वो सब बना के रखा है। तो अभी कुछ देर बाद में खिलाऊंगी। तो जैसे मैंने कहा कि बाहर जाने का कुछ अगर घूमने शाम को कहीं जाने का प्लान होगा तो आप लोगों को बताऊंगी। तो उसका कहते कुछ दिनों से ठीक नहीं था ना, तो अभी प्लान कैंसिल किए। नहीं तो हम थोड़ा निकलते, उसके पापा का भी छुट्टी था आज, लेकिन आज नहीं जाएंगे। उसका तबीयत की वजह से वो बाहर जाके भी कुछ खुश नहीं रहेगा खास। तो आज का ब्लॉग में यहीं पर एंड करती हूँ। और जैसे मैं आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था कि मेरी आज एक पहली ब्लॉग है। अगर मेरे बोलने में या मेरी लैंग्वेज में या मेरे प्रेजेंटेशन में कहीं पर भी आप लोगों को कुछ भी गलत लगा या अच्छा नहीं लगा, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और हाँ, अगर आप लोगों की सपोर्ट रही तो मैं अपने ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल। बाय। आज के लिए ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। तो दोस्तों अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। तो क्या है, मेरी बेटी कम 5:30 बजे उठ गई है। तब चाय वाय पी के दोपहर में कुछ काम था, उसको जो बॉईल करते हैं पानी, वो हम इलेक्ट्रिक केटली में बॉईल करते, तो उसको वॉश किया। और जो पर्दे जो वॉश किए थे वो अब मशीन में, तो उसको सब उठा के सब घर में पर्दे टंग सब ठीक तरह से अब लगवा दिए हैं। तो अभी मेरी बेटी को खाना खिलाना होगा। शाम का वो इवनिंग कुछ खाते हैं शाम में। लेकिन वो अभी कुछ देर पहले क्या हुआ, वो कुछ देर से वो चोट लग गई उसको, तो वो रो रही थी। तो हम सब ने मिल के उसे घुमाया, चुप करवाया, तो उसके दादाजी के पास है। तो अभी वो होम्योपैथिक मेडिसिन होता है, जो उसको खाने के बाद आधा घंटा कुछ खा नहीं सकते। तो अभी उसे कुछ टिफ़िन हम वगैरह कुछ खिला नहीं सकते, लेकिन वो सब बना के रखा है। तो अभी कुछ देर बाद में खिलाऊंगी। तो जैसे मैंने कहा कि बाहर जाने का कुछ अगर घूमने शाम को कहीं जाने का प्लान होगा तो आप लोगों को बताऊंगी। तो उसका कहते कुछ दिनों से ठीक नहीं था ना, तो अभी प्लान कैंसिल किए। नहीं तो हम थोड़ा निकलते, उसके पापा का भी छुट्टी था आज, लेकिन आज नहीं जाएंगे। उसका तबीयत की वजह से वो बाहर जाके भी कुछ खुश नहीं रहेगा खास। तो आज का ब्लॉग में यहीं पर एंड करती हूँ। और जैसे मैं आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था कि मेरी आज एक पहली ब्लॉग है। अगर मेरे बोलने में या मेरी लैंग्वेज में या मेरे प्रेजेंटेशन में कहीं पर भी आप लोगों को कुछ भी गलत लगा या अच्छा नहीं लगा, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और हाँ, अगर आप लोगों की सपोर्ट रही तो मैं अपने ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल। बाय। आज के लिए ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ।